आज प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु विश्वास में हैं प्रभु, उन सबको ऐसे ही मजबूती के साथ बढ़ाएं। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वचनों में हम कुछ सीखेंगे। और आइए, यदि आपके पास बाइबल है तो बाइबल से आप फिलिपियों की पुस्तक को खोल लें और उसके बाद दूसरे अध्याय से जो है उसका 12 से हम 18 तक पढ़ेंगे। आइए देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, इसका जो शीर्षक जो दिया गया है वो ये है, संसार में ज्योति सदृश चमको। यानी संसार में हमें ज्योति की तरह चमकना है, उसी की तरह दिखते रहना है। अब ज्योति किस चीज की? परमेश्वर की ज्योति लेकर के चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूं। तो हमें यीशु मसीह को लोगों तक लेकर के जाना और ऐसे चमकना है कि हम में मसीह दिखे, हम में प्रभु दिखे, ताकि लोग जान पाए कि यीशु मसीह संसार में किस लिए आए थे और उन्होंने हम सबके लिए और उनके लिए जिनको हम वचन सुनाते हैं प्रभु ने क्या किया था। आइए, ऐसा लिखा है 12 में, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यहां पर जो वचन हमें शिक्षा दे रहा है कि हम जो है, मतलब कि हम मसीह लोग जो हैं, हम जो शिक्षाएं लेते हैं प्रभु के पवित्र लोगों से, प्रचारकों से, पास्टर से, और फिर परमेश्वर हमारे अंदर जो एक वचन को डालता है, हमारे अंदर जो लालसा डालता है कि हम भी प्रभु के कार्यों में लगे रहें। तो ऐसा लिखा है कि हमारा जब अकेले भी रहें या हमारे साथ कोई अनुभवी इंसान भी रहे, तो उसमें हमें परमेश्वर के कार्य को सदा याद रखना है और उसको करते रहना, उसे रोकना नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ने ही तुम्हारे अंदर जो है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमारी मर्जी से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें चुना है, चुन करके हमें खड़ा किया उसके कार्यों के लिए, उसकी आज्ञाओं के लिए, उसको मानने के लिए। तो हमें प्रभु की जो इच्छा है उसको मान करके, परमेश्वर का भय मान करके हमें उन कार्यों को पूरा करना है। उसके बाद लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और कोई भी काम ऐसा ना हो कि जो कुड़कुड़ाहट के साथ कर रहे हो। परमेश्वर का काम करो और अपने जीवन में अगर किसी भी काम में आप चल रहे हो उसमें आप कुड़कुड़ाए ना, केवल मन को शांत रखें और परमेश्वर की बातों को ध्यान रखें और उस पर आप चलते रहें। फिर लिखा है कि ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखो, जीवन में हमारे सामने टेढ़े हटीले लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, जो हमें काफी तरह तरह की बातें भी बोलते हैं और हमें डिमोटिवेट करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को लेकर के जाएंगे, लेकिन वो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल देंगे, या हमसे लड़ेंगे, या हमसे कोई गलत बातें बोलेंगे। तो क्या हमें ऐसे में परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाना चाहिए किसी को भी? देखो, परमेश्वर का वचन जो है ना, बाइबल हमें बताती है, वो हमारे लिए जीवन का काम करती है, क्योंकि यीशु ने आप बोला कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो हम इसलिए नहीं करते कि हाँ भाई इसमें हमारा कोई फायदा हो, या हमें इस चीज के कोई पैसे दे रहा हो, या हमें कोई ऐसी चीज मिल रही हो, मतलब कोई लालचवश कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने आप बोला तुम्हें सेहतमंद दिया गया, आगे भी सेहतमंद दो। यानी तुम्हें फ्री में जब परमेश्वर का आत्मा मिला है तो आगे भी फ्री में दो। और ऐसे में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम प्रभु के वचन को सुनाते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब उनको सिखाते हैं, तो वो हमारा विरोध भी करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन सुनना उनके लिए जरूरी है, क्योंकि उद्धार जो है वो यीशु मसीह के द्वारा है। बाइबल हमें साफ बोलती है कि हमारा उद्धार, जब हमारी आत्मा की जो मुक्ति है, जो हमारी मुक्ति है, वो यीशु के द्वारा ही है। नहीं तो मुक्ति कहां से मिलेगी? देखो, बिना बलिदान के तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो बलिदान हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया क्रूस पे, और उसके बलिदान के द्वारा अब हमारी मुक्ति हुई है, हमारे पापों की क्षमा हुई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर है, और साथ में ये भी कहा गया है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो यदि हम पाप कर रहे हैं तो हमारे पापों की क्षमा कैसे मिलेगी? हमारे पापों की क्षमा मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने से। क्योंकि बाइबल का वचन एक जगह एक बात ये भी बोलता है
कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया हुआ है। अब जो भी यहाँ से पापी मनुष्य जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामने, वो दोषी ठहराया जाएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और अपने पापों को धो लेगा और पवित्र आत्मा से भर करके उनकी आज्ञाओं को मान के आगे बढ़ेगा, तो प्रभु यीशु मसीह उसे निर्दोष ठहराएंगे और उसे अनंत जीवन देंगे। ये परमेश्वर का वादा है, ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। आइए आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है 16 में कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। कि जब हम मसीह के दिनों में, यानी जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, तो जो हमारा दौड़ना है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन लोगों को सुनाते हैं, और ये मुक्ति का जो संदेश है, ये उद्धार का जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, जो लोगों को सुनाते हैं, वो व्यर्थ ना हो। हम जब सुनाए तो बिना कुड़कुड़ाए, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है बिना कुड़कुड़ाए। और जो हटीले और टेढ़े लोग हैं, उनकी परवाह ना किए बिना उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए समझाना है। उनको नहीं समझते तो वो उनकी एक स्वेच्छा है, लेकिन हम उनके साथ एक भाई के तरह रहेंगे, हम उनके साथ एक प्रेम की तरह रहेंगे। हम किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचेंगे, हम केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर के चलेंगे। तो हमें भी ऐसे चलना है सबने। फिर आगे लिखा हुआ 17 में, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। तो यहां पर जो है, जो समझाया जा रहा है वचन के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह का जो दास है, उस दास ने ये बोला है कि यदि तुम्हारे कार्यों में अगर कोई बाधा आती है, उसके द्वारा मेरे जीवन में कोई नुकसान होता है, तो कह रहा है मैं उससे नहीं घबराऊंगा, क्योंकि तुम एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। तुमने परमेश्वर के वचन को, उसके काम को करने के लिए सोचा है, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हो, तो कहते हैं मैं इससे नहीं घबराऊंगा, मैं आपके साथ आनंदित होकर चलूंगा। तो लिखा ऐसे आगे 18 में, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो लिखा है कि वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो यहां पर जो वचन आज हमने सीखे हैं सारे, वो ये सीखे हैं कि जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो जैसा वचन का शीर्षक हमें बताता है कि दीपक की तरह चमको, यानी एक उजियाला बन के जाओ लोगों के जीवन में, ठीक है ना। तो परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों के बीच में लेकर के जाओ। जब लोगों के पास ये वचन पहुंचेगा तो लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि सच्चाई तो परमेश्वर ही है। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर के जब उनको गाड़ा गया था, जब उनको कब्र में डाल दिया गया था, तो वो मुर्दों में से जिंदा होकर के बाहर निकले थे। और प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमें चाहते हैं कि हम बचा लिए जाएं। वो सारे संसार को, सारी मनुष्य जाति को, जितने भी जाति के लोग हैं, अन्य जातियों में परमेश्वर का प्रचार इसीलिए हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करें और उद्धार पाए। तो मैं प्रियो आप सबसे यही आग्रह करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इन वचनों को सुन रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह पर एक बार विश्वास करें और मजबूती के साथ करें। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के रास्तों में ऐसे चलना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी वाद विवाद के। हमें प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करते चले जाना है। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आमीन। सो प्रियो, ये समय है प्रार्थना का। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा जो हमें प्रभु ने सिखाया गया है। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज प्रभु इन वचनों के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु विश्वास में है प्रभु, उन सबको ऐसे ही मजबूती के साथ बढ़ाएं प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते हुए हर एक व्यक्ति बढ़े आगे। प्रभु आज वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हमें संसार में एक दीपक की तरह सदृश होकर बनना है प्रभु यीशु मसीह, चमकते हुए दिखना है ईश्वर राजा। प्रभु हर एक व्यक्ति बिना कुड़कुड़ाए आपके नाम को ले और प्रभु आपके नाम के द्वारा आगे बढ़े, और प्रभु अच्छी शिक्षाओं में बढ़े और एक दूसरे भाइयों का साथ दे करके आगे जाए ईश्वर राजा। हर एक को संभालना, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा स्थान देते हैं। आज का दिन हर एक का आनंदित दिन देना, खुशियों भरा देना, पवित्र आत्मा से भरना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।